थोड़ा वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। भक्तिन का पाठ, मतलब उसने बड़ी बेटी के जमाई को घर जमाई बनाया था और फिर जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू हुआ था। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जिसको घर जमाई बनाया था वो मर गया। भैयू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिटोत ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिटोत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। मतलब उनको लगा कि चलो अभी इस बार इसकी और कई शादी करा लेते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाए। तो उसने जिटोता ने अपने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों का आना सचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान में तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति को पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। मतलब वो दोनों ये समझ गई कि ये लोग बाहर का कोई आने नहीं देंगे, इसलिए वो दोनों ही अपनी संपत्ति की रक्षा करने लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया। मतलब जो साला था वो और उसके समर्थक गाँव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। मतलब इन लोगों ने फिर खेल खेला कि जब उसकी माँ नहीं थी तो वो लड़का घर में घुसा और जो उसके जीजाजी थे उन्होंने लोगों को बुलाया कि देखो देखो इसने इस लड़के को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। तो सब लोग आए, लेकिन लड़की ने तो जैसे उसको मारकर उंगलियां उनके मुंह पर पूरी उखड़ गई थी। लेकिन तो भी पंचायत बैठी और पंचायत ने आखिरकार कलयुग को स्वीकार किया कि हाँ शायद लड़की ने बुलाया होगा। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकते हैं। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीते लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती ही रहती थी। तो पंचायत ने ये फैसला किया कि भाई यही अब तेरा दामाद होगा। लेकिन लड़की को पसंद नहीं था और माँ को भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये अब गले पड़ गया था। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेतीबाड़ी जब पारिवारिक देश में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्ति कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। मतलब जब वो जमाई तो कुछ करता नहीं था और जो कमाई थी वो उड़ाता रहता था, तो स्थिति ऐसी आ गई कि वो लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। तो पहले जमाने में जमींदारों की वो जमीन हुआ करती थी, उसको किराए पे लेके लोग करते थे, उसके बदले में उनको लगान देनी होती थी। लेकिन लगान नहीं चुका पाए तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। तो ये भक्तिन के लिए अपमान था, उसे सहन नहीं हुआ, इसलिए वो दूसरे दिन ही कमाई करने के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संवत अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानते हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को चिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है? मतलब ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाए जाने, दाल रांध ली, मतलब रोटी बना सकती हूँ, दाल रांध सकती हूँ, साग भाजी चमक सकती हूँ और बाकी रहा मतलब बस इतना तो कर सकती हूँ। दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती
जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयल की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। मतलब पूरा उसका नियमित है कि जो लेखिका ने उसे नई धोती दी थी उसके ऊपर उसने पानी के छींटे दिए, 2-3 लोटे से नहा लिया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, नाक बंद करके ध्यान किया। तो लेखिका को लगा कि ये सेवक तो मेरा थोड़ा टेढ़ा है। ये अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हो और कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए रही नहीं, क्योंकि लेखिका पाक कला में बहुत ही अच्छी थी और जब कोई कुशल गृहिणी हो और दूसरों का कोई वो काम करे तो वो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते। पर जब चूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात पर भूखा मरना स्मरण हुआ और भक्तिन की शंकाकुला दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं छोके में पिंडे पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी, क्योंकि उसको गवारा नहीं था कि कोई उस तरीके से उसकी रसोई में मतलब इस तरीके से बनाए। फिर भी मैंने आंख बंद करके मुंह मतलब किताब रख के ये सब बर्दाश्त किया। भोजन के समय मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया। तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मदृष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। मतलब उसने सब थाली में ही परोस दिया। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआ से भाव से कहा, ये क्या बना है, तब वह हद बुद्धि हो। उसको लगा कि अच्छा बना, इसलिए वो परोस रही थी। लेकिन जब लेखिका ने ऐसा कहा तो एकदम ऐसे हो गई कि क्या हो गया। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, मतलब थोड़ी ज्यादा सीख गई, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबुत खाते, फिर वह कुछ अनाड़ीन या फूड नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। मतलब वो ऐसे बताते कि मेरी सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। भक्तिन की सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और नया सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। मतलब उसे क्योंकि खाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कि वो मतलब लोग उसके परिवार वाले लेखिका की चिंता करे थे, इसलिए उन्हें खाना बनाने वाले रखे। लेकिन उनको ऐसा खाना मिल रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए तो मतलब ऐसा कुछ प्रबंध हो गया कि अब तो सही होना ही नहीं है। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। मतलब भक्ति ने उनको प्रभावित कर दिया, लेकिन क्योंकि वो अच्छी थी इसलिए ठीक है। लेखिका को असुविधाएं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहते, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मतलब भक्ति ने ये चाहते थे कि वो ना बदले, लेकिन उस सामने वाला है वो उनको बदल देते थे। इसलिए भक्तिन तो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन लेखिका देहाती जैसी हो गई। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हर दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है।
सफेद महुए की लापसी संसार भर के हलवाई को लाज सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। मुझे उसने अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। मतलब वो बिल्कुल अपने आप को बदलना नहीं चाहती थी। भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिचंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे उधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरित हो जाते, ये रहस्य भी भक्ति नहीं जानती। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। ये उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो उधर इधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो भगवान जी कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्रार्थ का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर गुटाना अच्छा नहीं लगता, अत मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया। गुटाना मतलब बाल कटवा देने, तो उसको अच्छा नहीं लगा तो भक्तिन को रोका लेखिका ने। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्रार्थ में लिखा है, मतलब ऐसा लिखा गया कि पति के मरने पर बाल कटवाए जाते। कौन से शास्त्रार्थ का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अत मैं हारकर मौन रही और भक्ति का चूड़ा कर्म हर बृहस्पति और गुरुवार को एक दरिद्र नापति के गंगाजल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब हर गुरुवार को वो ऐसा करती थी, बाल कटवाती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे जब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अत उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गाड़ी रहती, मतलब हमारी जो मालकिन है वो सारे दिन किताबों में गड़ी रहती। अब हमो पढ़े लगाओ तो घर गृहस्थी कौन देखी सुने, और मैं पढ़ने लग गई तो फिर घर गृहस्थी कौन देखेगी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंदता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। मतलब उसे पढ़ना तो नहीं था, लेकिन वो ये सब करती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क की नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पट्टू यानी कि होशियार है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्ति सबसे कहती, घूमी ओ बिचारू तो रात दिन काम में झुकी रहती, और तुम्हें पछे घूमती फिरती हूँ। मतलब मालकिन तो सारे दिन काम में झुकी रहती है और तुम हो के घूमते फिरते। चलो तनिक हाथ बटाई लो, कि चलो थोड़ा मालकिन का काम करा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिन छुड़वाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बैल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई नहीं जानता। मतलब उन्होंने ऐसा मना किया तो वो और ज्यादा, मतलब अतिशयोक्ति मतलब किसी भी बात को और बड़ा चढ़ा गया कि मेरी मालकिन बहुत होशियार है, उनके जैसा कोई काम नहीं कर सकता। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना, अपनी हीनता स्वीकार करना। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करते। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी छटाई को आंचल से झाड़कर
वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरे किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। मतलब जब भी उनकी बुक प्रकाशित होती तो वो भी इतनी ही खुश होती थी जितनी लेखिका होती थी। उसे लगता कि मैंने भी उसके अंदर कुछ काम किया है। वह सुने में उसे बार बार चुक कर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहते कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। ये स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। मतलब मैं बहुत काम में व्यस्त होती तो खाना पीना नहीं खाती, तब वह दूध का लस्सी बना के तुलसी की चाय देकर वो मेरी भूख को मिटाती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को चंद बंद करने बैठती हूँ, तब छात्रवाद की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोदली मेरे तक्के पर सिकुड़ कर सो जाती। मतलब उनके पास जो हिरन है उसका नाम सोना है, जो बिल्ली है उसका नाम गोदली और जो कुत्ता है उसका नाम बसंत है। ये सब अपना अपना काम मतलब जब मैं लिखने में व्यस्त होती तो ये अपने सोने की तैयारी कर सो जाते। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध आंखों से आंखें मिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है। मतलब जब तक मैं नहीं सोती तब तक कौन, खाली एक भक्ति जागती रहती है। वो ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठाई लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ वह दूसरी फाइल टटोलती है। मतलब उनके साथ साथ उनको काम करवाती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोदुली चिड़ियों की छहचाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत सातिन भक्ति ही रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही। मतलब जब लेखिका तीर्थ यात्रा पर गई तब भी भक्ति उनके साथ साथ चली थी और आगे आगे रास्ते पे चलती थी। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्ति को छाया का सम्मान साथ पाती। मतलब भक्ति हमेशा मेरे साथ छाया की तरह रहती। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपए भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संबद्ध भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। जब देश में युद्ध की स्थिति हुई तो उनके बेटी दामाद उसे लेने आए कि चलो भाई घर चलो, लेकिन वो घर जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि घर जाने के लिए तैयार होती तो उसको लेखिका का साथ छोड़ना पड़ता और ये उसे गवारा नहीं था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, मतलब लोग घरों गाँवों को छोड़ छोड़ कर जाने लगे, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में किले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। मतलब जब युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा हुई और शहरों को खाली करना पड़ा, तब भक्ति ने कहा कि आप भी मेरे साथ गांव चलो। तो बोला कि मैं ये कर सकती हूँ कि पुआल बिछाकर आपका बिस्तर बना दूंगी, हांडियों में आपकी स्याही वगैरह सजा दूंगी, रैक में आप दीवार में किले काट कर रैक बनाकर आपकी किताबें रख दूंगी। इस तरीके से उसने तर्क दिए ताकि वो मेरे साथ गांव चल सके। बस आज आप इतना ही, कल आके पढ़ेंगे।